हम इसी संसार में जीते हैं जिसमें समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ये मुश्किलों का संसार है, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से सफल होते हैं। परमेश्वर हमारा सहायक है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हम ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई समस्या नहीं होती, नहीं, हम उन्हीं समस्याओं का सामना करते हैं। हम इसी संसार में जीते हैं, हम वही मुश्किलों को देखते हैं, उसी आग में से होकर जाते हैं और उसी पानी से जाते हैं, लेकिन हम अच्छे से बाहर आते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, Jesus, my Lord. आपको चर्च का उद्देश्य समझना जरूरी है। बहुत से लोग चर्च में बैठे होते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि वो क्यों बैठे हैं। मैंने एक भाई से पूछा, आप चर्च में क्यों जाते हैं? आप विश्वास कीजिए भाई, हम 4 पीढ़ी से विश्वासी, हमारे घर में सभी लोग रविवार के दिन चर्च जाते हैं। मैं यही जानता हूं, मुझे चर्च में होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चर्च में जाना है और रविवार को मुझे वहां पर बैठना है। और आज तक मैं ऐसे करते आया हूं। मेरे दादा दादी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे सिखाया, मैं ऐसे ही करता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन क्या आप समझते हैं वहां क्यों बैठे हैं? अच्छा है कि आप वहां पर बैठे हैं ताकि हम आपको बताएं कि आप यहां पर क्यों बैठे हैं। यहां न आए तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। दादा दादी के लिए हम बहुत खुश हैं जिन्होंने आपको ये सिखाया।
और आप यहां पर आकर बैठे। अब मैं बता सकता हूं कि यहां पर क्यों बैठे हैं। जानते हैं यहां पर क्यों बैठे हैं, जानते हैं क्या हो रहा है और चर्च क्या है। परमेश्वर ने इस संसार में चर्च क्यों रखा और क्यों इस अनुग्रह के समय में, इस अनुग्रह के युग में चर्च के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, चर्च के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, आज चर्च का अस्तित्व क्यों बना है, आज प्रभु चर्च के द्वारा क्या कर रहा है। वो संसार को अपना अनुग्रह बताते जा रहा है, उसकी प्रेमी करुणा, उसकी भलाई। वो ये भलाई दिखाता है उन अयोग्य लोगों पर, जो लोग बिल्कुल अयोग्य हैं उनके ऊपर में अपनी असीम कृपा दिखाती जाता है। वो चाहता है कि संसार जान ले, संसार के लोग जाने, विश्वासी लोग जान ले, परमेश्वर के स्वर्गदूत जाने, दुष्टात्माएं जान ले, और हर एक बुद्धिमत्ता रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जान ले कि परमेश्वर कितना भला है और उसकी प्रेमी करुणा कैसी है। और इसीलिए उसने चर्च को रखा है। चलिए इसे बहुत ही सरल शब्दों में बता दूं, परमेश्वर ने इस चर्च को रखा है ताकि ये दिखा सके इस संसार में, वो मानो एग्जीबिशन लगा रहा है। आप नहीं जानते आप इस एग्जीबिशन के भाग हैं। दिखाते हैं ए बी सी और डी और ये सब आप इस एग्जीबिशन में लगाए हैं। परमेश्वर आपको इस संसार में दूसरों को दिखाने के लिए रखता है। बहुत से लोग आए हैं, जैसे कि ऑटो ड्राइवर और ये लोग आए। मैं सभा में ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं जो यहां केवल कुछ लोगों को छोड़ने के लिए आए थे और फिर वो चर्च में आने लग गए और विश्वास करने लग गए। वो यहां लोगों को छोड़ने आए और वो यहां पर इस बात को देखने के लिए आए। उन्होंने देखा कि यहां इतने सारे लोग आकर बैठे एक व्यक्ति का प्रचार सुन रहे हैं, जानते हैं, या कोई गीत गा रहा है, सब लोग उसके साथ में जुड़कर आनंद से गा रहे हैं। वो नहीं जानते कि यहां पर इतना आनंद क्यों है, इतनी ज्यादा खुशी क्यों है और ये लोग इतनी खुशी से क्यों गा रहे हैं। ये क्या प्रचार कर रहे हैं कि बहुत से लोग बैठकर केवल उनकी बात सुनते हैं, तो वो भीतर आते हैं, कुछ मिनटों तक रुक कर देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है और फिर अंत में वो खुद विश्वास करने लगते हैं। जानते हैं, वो एग्जीबिशन में आते हैं, सहमत होते हैं, देखिए, और वो इसे खरीद भी लेते हैं, वो इसमें जुड़ जाते हैं। देखिए, सब कुछ ऐसे ही होता है। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी जो चर्च में हैं संसार के सामने दिखाने के लिए हो। केवल इतना ही नहीं कि जिस तरह से हम एक साथ जमा होते हैं और एक साथ मिलकर आराधना करते हैं और प्रचार करते, यीशु की महिमा करते हैं एक सामूहिक देह के रूप में, लेकिन साथ ही इस तरह से जिसमें हम जीते हैं व्यक्तिगत रूप में अपने घर में, अपनी दुनिया में, और हम कैसे काम करते हैं, कैसे व्यापार करते हैं और कैसे अपने कामों को करते जाते हैं, ये सब जानते हैं। जैसे पुराने समय, जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा कि गवाह हो जाएं, तो मैंने कहा जैसे कुछ लोग बैज पहनने लग गए, यीशु उद्धार देता है, चंगाई देता है, ये करता है और वो करता है, वो ये सारे बैज खरीद कर पूरे शरीर पर लगाने लगे। वो गवाह होना चाहते थे। और हम में से कुछ लोग, हमने सोचा गवाह होने का मतलब ये है हर जगह पास्टर के पास में चले जाना और हर हफ्ते अलग अलग जगह पर चले जाना और नए चर्च में जाना और पास्टर से कहना मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट के लिए माइक दीजिए, क्योंकि प्रभु ने जो भले काम किए वो मैं बताना चाहता हूं। और मैं आपको बताऊं, माइक हाथ में मिलने पर पहले वो गीत गाते हैं, फिर अपनी गवाही देते हैं और फिर से एक गीत गाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, आपको धीरज में चैंपियन होना पड़ेगा कि आप उनके गीतों को सुनते चले जाएं। कुछ गा भी नहीं सकते लेकिन उनके गीत सुनने पड़ते हैं। और देखिए, अंत में वो आते हैं, वो शुरू और अंत गाने से करते हैं और इसके बीच में गवाही देते हैं। और कई बार ये गवाही तो उन्नति देने वाली होती ही नहीं है, जानते हैं। और देखिए, सभी लोग वहां पर माइक उठाने लगते हैं और वहां पर उसमें वो चिल्लाने लगते हैं और इसके बारे में कहने लगते हैं और ऐसी कुछ बातें करते हैं जिससे लोगों की कोई उन्नति नहीं होती है। और हम कहते हैं गवाह होना, मैं गवाही देता हूं, और सबको लगता है उन्हें छोड़ दिया गया, मैंने गवाही नहीं दी है, मैं बस देखने वाला हो गया हूं। लेकिन बाइबल बताती है कि हम सबको गवाह होना है। ये नहीं कहती कि जाकर माइक्रोफोन में अपनी गवाही देते जाएं, ये कहती है कि हमें गवाह होना है। तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। ठीक है, तुम मेरे गवाह होंगे। देखिए, गवाह होना तो गवाही देने से बिल्कुल अलग है। आप गवाही दे सकते हैं लेकिन यहां पर बैठे सभी लोग गवाही नहीं दे सकते। मैं सभी को माइक नहीं दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन सभी गवाह हो सकते हैं। सभी से अपेक्षा की जाती है कि वो गवाह हो जाएं, जिस तरह से आप है उस तरह से। और इसलिए हम इतना प्रचार करते हैं पूरी भलाई के बारे में, हमारी आत्मा में, प्राण में, शरीर में और हमारे धन में, हमारे हाथों के कामों में और सब में। हम कहते हैं सफलता, संपन्नता। क्यों? क्योंकि जैसे हम इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर का अपमान करती हैं,
जैसे हम कहते हैं, अगर हम इसे नहीं करते हैं तो फिर जानते हैं हम अपने परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं, उसका सम्मान दांव पर होता है। अच्छा है कि हम सफल हो, अच्छा है कि खुश जीवन जिए, अच्छा है कि सफल घर हो, अच्छा है कि सफल व्यापार हो और संसार देखने पाए। हम इसी संसार में जीते हैं जिसमें समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ये मुश्किलों का संसार है, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से सफल होते हैं। परमेश्वर हमारा सहायक है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हम ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई समस्या नहीं होती, नहीं, हम उन्हीं समस्याओं का सामना करते हैं। हम इसी संसार में जीते हैं, हम वही मुश्किलों को देखते हैं, उसी आग में से होकर जाते हैं और उसी पानी से जाते हैं, लेकिन हम अच्छे से बाहर आते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब लोग हमें देखें तो वो कहे, जैसे यूसुफ से कहा, पोतीफर ने यूसुफ से कहा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि जो कुछ भी मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं वो सफल होता है, संपन्न होता है। इसलिए मैं जानता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमेन। यूसुफ चर्च में जाकर माइक्रोफोन नहीं मांगते रहता था कि लोगों को बताए कैसे परमेश्वर मेरे साथ है, नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बात तो ये है, अगर आप माइक्रोफोन उठाकर बोलते जाएं लेकिन आपका जीवन अच्छे से न बोले तो जो कुछ आप माइक्रोफोन पर कहेंगे उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप कैसे जीते हैं ये महत्वपूर्ण है। अच्छा है कि आप ऐसा जीवन जिए जिससे प्रभु प्रसन्न होता है और ये संसार को यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उस कारण। ठीक है, यानी परमेश्वर चर्च को इस तरह से देखता है, हम लोग चर्च हैं, आप और मैं चर्च हैं, लोग चर्च हैं, कोई बिल्डिंग नहीं। और जानते हैं, लोग आकर बिल्डिंग को नहीं देखेंगे, बिल्डिंग का कोई अर्थ नहीं है, हमें बस एक जगह चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, ये जगह है। लेकिन बात तो ये है कि हम चर्च बनते हैं और लोग देख रहे हैं, संसार देख रहा है, वो उस आत्मा को देखते हैं जिसमें आप जीते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी मकसद के लिए कि अब प्रधानताओं और अधिकारियों पर और सभी मनुष्यों पर, कि कलीसिया के द्वारा सभी मनुष्य जाने परमेश्वर के विविध प्रकार के ज्ञान को। आमेन। यानी सभी प्रधानताओं और अधिकारों पर और मनुष्यों पर परमेश्वर अपनी बुद्धि को प्रकट करना चाहता है, उसके अनुग्रह और उसकी सामर्थ को आज। और इसलिए परमेश्वर ने चर्च को इस तरह से रखा है क्योंकि वो अपना अनुग्रह प्रकट करना चाहता है। इस अनुग्रह के समय में, इस चर्च के युग में, उन्होंने ये एक और नाम दिया इस युग को। इस चर्च के युग में चर्च का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करे। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर चलने वाला है। हम में से हर एक के जीवन के द्वारा हमारा जीवन जो पहले था और अभी हम जैसे भी आज हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से, जैसे पौलुस कहता है, मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर चलने वाला है और संसार को इसे देखना होगा। इसलिए आपको आशीषित व्यक्ति होना है, प्रभु की मदद आपके जीवन में होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ के संबंध में जीते जाना है, क्योंकि आपको ज्यादा कहना नहीं होगा। लोग इसे देखेंगे कि आपके साथ कौन है और क्यों आप इस संसार में अच्छे से जी रहे हैं। आमेन। ठीक है, दूसरी बात यह है, हाँ, पहली बात मैंने बताई कि कैसे ये तो परमेश्वर का उद्देश्य था कि अपने अनुग्रह को वो प्रकट करे, कि सब कुछ चलता है, आकाश और पृथ्वी में सब कुछ चलता है उसी दिशा की ओर और उसी के लिए पूरी तरह से योगदान देता है। ठीक है, दूसरी बात, ये अनंत काल का जो व्यक्ति है यीशु मसीह, उसके बारे में हर एक बात उसमें जोर दिया जाता है कि वो तो ऐसा मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया है। अब देखिए, यीशु के जीवन में बहुत से पहलू हैं। उदाहरण के लिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था और उसके द्वारा और उसी से सब कुछ बनाया गया। यह है यूहन्ना 1 वचन 1, 2 और 3। और फिर इब्रानियों 1 में वो कहता है कि वो अपने सामर्थ के वचन से सब कुछ थामे हुए है, यानी वो सृष्टि करता है, वो बनाए रखने वाला है। यानी ये उसके व्यक्तित्व का एक भाग है कि वो सृष्टि करता है, बनाए रखने वाला है, वो अनंत काल का है, वो शुरू से परमेश्वर के साथ है। ये उसके व्यक्तित्व का एक पहलू है। लेकिन फिर वो इस संसार में आया, मनुष्य के रूप में अवतार लिया, मानवता को धारण के लिया, यहां पर रहा, चमत्कार किए और शिक्षा दी। उसकी शिक्षा और उसके चमत्कार हमारे लिए उपलब्ध हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के सुसमाचार में। ठीक है, ये तो उसके जीवन का एक पहलू है कि उसने मनुष्य के रूप में आकर ये सब कुछ किया और फिर वो क्रूस पर मरा और फिर से जी उठा और पिता के पास में चला गया।
ये एक और दृष्टिकोण है और वो फिर से वापस आएगा इस संसार में, और अभी इस समय पिता के दाहिनी ओर वो हमारा मध्यस्थ है। पिछले 2000 साल से वो हमारे मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। ये एक और पहलू है। मैं मुख्य मुख्य बातों को बता रहा हूं, लेकिन यहाँ यीशु के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। एक और दृष्टिकोण है कि वो वापस आएगा और फिर जानते हैं जैसे कि हम पूरे अनंत काल तक उसके साथ में रहेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे और उसके साथ में रहेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और ये सब कुछ। ये तो अनंत काल के पहलू हैं प्रभु यीशु मसीह के। अब देखिए, इन सभी पहलुओं में से एक पहलू जो कि बाइबल में बहुत ही उभर कर दिखाई देता है, उस पर जोर दिया है। ये उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है और ये एक पहलू है जिस पर बार बार जोर दिया गया है, और वो ये है कि ये ऐसा मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया। चलिए कुछ वचन दिखाता हूं। देखिए इफिसियों अध्याय 1 वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में निर्दोष हो। देखिए यहां पर वचन 4 कहता है, उसने हमें उसमें चुन लिया जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। यानी जो लोग उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं और जो आज जी रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण चमचमाते हुए जी रहे हैं, उसने उन्हें चुन लिया इस जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। हमें उसने चुन लिया था जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। यह मसीह के व्यक्तित्व का सबसे पहला भाग है। हम जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मसीह में चुन लिए गए हैं, यह कहता है। अब देखिए, शायद आप में से कुछ लोग ये कहें कि यीशु केवल 2000 साल पहले ही आया था, बेथलेहम में जन्मा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें चुन लिए गए? जगत की उत्पत्ति के पहले वो वहां पर नहीं था। खैर, हाँ, और यहूदियों ने इसी तरह से देखा। जब उसने कहा अब्राहम ने मेरे दिन को देखा और वो आनंदित हुआ, वो क्रोधित हुए उस पर पथरवा करना चाहते थे, क्योंकि कहते थे अब्राहम तुम तो 50 साल के भी नहीं हो, और अब्राहम हमारा पूर्वज जो सैकड़ों साल पहले आया था, और तू कह रहा है कि अब्राहम ने तेरे दिन को देखकर उसमें आनंदित हुआ। ये क्या बकवास है? पथरवा करना चाहते थे। वो नहीं समझ पाए कि वो तो अनंत काल का व्यक्ति है। और आप भी यही गलती कर सकते हैं जब आप कहते हैं कि यीशु कहां था उस समय। हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें हम जगत की उत्पत्ति के पहले से चुने गए हैं? मसीह इस संसार में 2000 साल पहले आया, लेकिन उसका अस्तित्व तो रहा है हमेशा से। शुरू से वो था, उसी ने सब कुछ बनाया। सब कुछ बनाने के पहले वो वहां पर था। मसीह का पहले से अस्तित्व बाइबल की सच्चाई है, वो वहां था शुरू से ही। यानी जानते हैं, तो ये कहना सही होगा कि उसमें हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया गया। अब ये ऐसा नहीं कि केवल उसमें हमें चुन लिया गया, उसमें यह दृष्टिकोण जुड़ा है कलवरी का क्रूस, और क्रूस के ऊपर में उसकी मृत्यु, उसका लहू बहाना, उसका जी उठना, सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह उद्धार के काम के बारे में कह रहा है। यानी जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने उस मेमने को देखा जो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया। मतलब परमेश्वर के मन में उसकी योजना और उद्देश्य में जब परमेश्वर ने पुत्र को देखा, सब बनाने के पहले उसने परमेश्वर के मेमने के रूप में उसे देखा जो जगत के पाप के लिए वध किया गया। पहले ही परमेश्वर ने निर्णय ले लिया कि वो मेमना होगा और वो उद्धारक होगा, और इसलिए परमेश्वर ने हमें भी देखा उसमें, उस उद्धार में जो उसने प्रयोजन किया है। मैं जानता हूं ये चौंकाने वाला है, पता है, लेकिन यही तो बाइबल की सच्चाई है। चौंकाने वाली नहीं तो ये बाइबल से नहीं है। ये बाइबल से इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि ये बाइबल से है। अगर ये परमेश्वर से तो चौंकाने वाली है क्योंकि यह हमारी कल्पना से बिल्कुल पूरी तरह से परे हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर आप नहीं समझ सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसे समझना सच में बहुत बड़ी बात है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। तो उसमें जगत की उत्पत्ति के पहले से हम चुने गए। चलिए एक और वचन देखते हैं, अध्याय 2 वचन 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया, मतलब इसे तैयार करके रखा है।
जिन्हें परमेश्वर ने पहले तैयार किया। पहला शब्द सामान्य नहीं है जब इस तरह उपयोग होता है। पहले मतलब ये नहीं कि मेरे जन्म के पहले, मेरी माता के गर्भ में आने के पहले, और ना ही इस तरह इतिहास में कुछ बातें होने के पहले। नहीं, ये कह रहा है कि इतिहास शुरू होने के पहले ही, भूतकाल में, अनंत काल में, मेरे बनाए जाने के पहले, पहला मनुष्य आदम बनाए जाने के पहले, ये संसार अस्तित्व में आने के पहले, तो परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखे उन सारे कामों को जो मुझे करना है। कब? पहले से, जगत की उत्पत्ति के पहले से मुझे इसे इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो मुझे जो करना है, जिसके लिए जीवन जीना है, जो हासिल करना है, परमेश्वर ने तैयार किया है पहले से, मतलब जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। पहला मनुष्य बनाए जाने के पहले मेरी मंजिल परमेश्वर में पहले ही तय की गई है। बाइबल इसी तरह से कहती है। ठीक है, चलिए एक और वचन पढ़ते हैं। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 6 से आगे। फिलिपियो 2:6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी यीशु के बारे में कहता है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये क्या कहता है? ये कहता है वो परमेश्वर के तुल्य था, और वो बिल्कुल परमेश्वर के जैसे था, परमेश्वर के रूप में था, लेकिन उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, मतलब अपने आप को पूरा खाली किया, और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में बनाया गया। वो मनुष्य बना, मनुष्य मानव शरीर में, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने दीन किया। देखिए, ये कह रहा है कि वो कौन था और कैसे परमेश्वर के तुल्य था, और फिर वो कहता है यहां पर, इसमें सबसे बड़ी बात वो कहता है, और कैसे उसने जो वो था उससे खाली कर दिया और वो बन गया। अवतार लेने में वो इस तरह से बन गया। यही वो दृष्टिकोण है जो हमेशा बताया जाता है। आप देखेंगे ये दृष्टिकोण बाइबल में सबसे ज्यादा बताया गया। ये तो पूरी बाइबल का सबसे बड़ा केंद्र है। ये नहीं कि वो अनंत काल का व्यक्ति है, केवल ये नहीं कि वो परमेश्वर है, और ये नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन ये बात है कि वो मनुष्य के रूप में आया, वो क्रूस पर मरा, वो क्रूस पर गया, हमारे लिए मरा, और परमेश्वर ने उसे जिलाया। इसी बात पर जोर दिया गया, और फिर बाद में अंत में ये कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा उठाया और उसे सबसे श्रेष्ठ नाम दिया। तो ये कहता है, ये कह रहा है कि वो सारी महिमा जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की है, ये महिमा जो उसे दी गई थी उसके छुटकारे के प्रेम के कारण, वो तो सबसे परे ऐसी महिमा है। वो सारी महिमा जो उसके पहले उसे दी गई थी, ये महिमा उसे दी गई थी क्योंकि उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए दीन कर दिया था, और इसलिए उसे सबसे बड़ा नाम दिया गया कि हर घुटना टिके और हर एक जीभ अंगीकार करे। वो महिमा तो बाकी सारी महिमा से बहुत ही ज्यादा महान है। ये तो सारी महिमा से सबसे महान है। हाँ, ये नहीं कहता कि सृष्टि उसके लिए सबसे बड़ी महिमा है, उसने ये बनाई, या संभालने का काम ये सबसे बड़ी महिमा नहीं जो उसके सम्मान में हो। ये छुड़ाने वाला प्रेम है जो ये उसका सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ी महिमा है। Down the mountain, the river flows, brings refreshing wherever it grows. Through the valleys and over the fields, the river is rushing
shore will come back thirsty for more of the Lord. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river is there. Oh, the river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river is here. To the mountain we love to go, find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the sun. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river is here. Oh, the river of God. The river of God. The river of God. We rejoice, for the river is here. Down the mountain, the river flows, brings refreshing wherever it goes. Through the valley, over the fields, the river is rushing. The river, oh, the river of God, sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river. Everybody. The river of God. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice. One last time. Oh, the river of God. The river of God. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river is here. We rejoice, for the river is here. We rejoice, for the river is here. Oh, clap your hands.